महान तपस्वी दानवीर ऋषि दधीची एक बार अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर भगवान इंद्र आते हैं। तो ऋषि उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब इंद्र देव जी बताते हैं कि हे ऋषिवर, वृत्तासुर ने मेरे सिंहासन पर आधिपत्य जमा लिया है। उसे मारने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जिससे मैं उसका वध कर सकूं। लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? हे ऋषि, आपकी अस्थियां वज्र के समान कठोर हैं। उससे अस्त्र बनाकर मैं जब वृत्तासुर से युद्ध करूंगा तो उसका अंत हो जाएगा। इसलिए उसका वध करने के लिए मुझे आपकी अस्थियां चाहिए। उनकी पत्नी यह सब बातें सुन रही थी। वह आकर इंद्र से कहती है कि हे इंद्र महादेव, आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति के जीवन का बलिदान मांग रहे हैं। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति को इस तरह से अपने शरीर का बलिदान करने देगी? तब दधीची कहते हैं, हे देवी, इस तरह निराश मत हो। मेरा शरीर शिव ने वज्र के समान कठोर इसीलिए बनाया था ताकि मैं अपने शरीर को महान उद्देश्य के लिए दान कर सकूं। इसलिए शोक मत करो, मुझे इस महान उद्देश्य में अपना योगदान देने दो। मुझे शिव ने ऐसा आदेश और संकेत दोनों ही दिया है, इसलिए मुझे अपनी अस्थियों का दान करना ही होगा। हे देवी, त्याग अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है और शिव जी ने अपने समान पुत्र होने का वरदान भी तो तुम्हें दिया है। इतना कहकर ऋषि दधीची अपने शरीर का परित्याग योग विद्या से कर लेते हैं और फिर इंद्र उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाकर ले जाते हैं। और इधर इनकी पत्नी उनके वियोग में बहुत तड़पती है और वह उनके साथ सती होना चाहती है। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है कि तुम्हें एक पुत्र होगा। फिर उस पुत्र के जन्म के बाद वह उस पुत्र को एक पीपल के कोठर में डाल देती हैं और खुद जाकर अपने पति की अस्थियों के साथ सती हो जाती हैं। इस तरह उस छोटे बच्चे के माता पिता दोनों का ही अंत हो जाता है। इधर वह छोटा बच्चा पीपल के वृक्ष में भूखा प्यासा रोता है। लेकिन जब वह बहुत भूखा हो जाता है तो पीपल की पत्तियां ही खाने लगता है और वही खाकर वह एक दिन बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन नारद मुनि इधर उधर घूम रहे थे। तभी उन्हें वह छोटा बच्चा दिखाई देता है। वह उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वह उनसे कहता है कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। जब वह उसे ध्यान पूर्वक देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह ऋषि दधीची का पुत्र है। नारद मुनि उस छोटे बालक को उसके माता पिता की पूरी कहानी बताते हैं। अपने माता पिता के बारे में सुनने के बाद वह मुझे मेरे माँ पिता ने क्यों छोड़ दिया? नारद मुनि कहते हैं कि मात्र 31 साल की उम्र में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं छोड़ा। हे बालक, शनि देव के प्रभाव के कारण ही यह सब तुम्हारे साथ हुआ। इतना कहकर नारद जी ने उस बच्चे का नाम पिपलाद रखा, क्योंकि वह पीपल के पत्तों और फल को खाकर ही बड़ा हुआ था। फिर उन्होंने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और नारद जी वहाँ से चले गए। और फिर वह पिपलाद बालक ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और जब वह प्रसन्न होते हैं तो वह उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो वह वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मदेव, मुझे यह वरदान दे कि मेरे दृष्टि मात्र से जिस पे मैं दृष्टि डालूं वह भस्म हो जाए, जलकर राख हो जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं और चले जाते हैं। और इसके बाद पिपलाद अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी साधना से शनि महाराज को अपने सम्मुख लाता है, उनका आवाहन करता है और वह उनके सामने आ जाते हैं। और जैसे ही शनि देव उनके सामने आते हैं, वह अपने नेत्र की शक्ति, जो ज्योति उसके पास थी, उससे शनि देव को जलाने लगता है। धीरे धीरे देखते ही देखते शनि देव का पूरा शरीर जलने लगता है। ब्रह्मांड में कोलाहल मच जाता है। सभी लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, देवता उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता है। फिर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं और जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही
पिपलाद को समझाओ तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं। वह उन्हें मनाते हैं कि आप ऐसा मत करो। पहले तो पिपलाद नहीं मानते हैं, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, आप इसके बदले मुझसे 2 वरदान मांग लो। तब पिपलाद खुश होते हैं और ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगते हैं। पहले वरदान में वह पिपलाद यह मांगते हैं कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई भी स्थान नहीं होगा, जिससे कि मेरी तरह कोई भी बालक माता पिता विहीन न हो पाए, अर्थात अनाथ न हो जाए। और दूसरे वरदान में उन्होंने यह मांगा कि चूंकि मुझे पीपल के वृक्ष ने शरण दिया और उन्हीं के पत्ते और फल को खाकर मैं बड़ा हुआ, इसलिए जो कोई भी पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय से पूर्व जल चढ़ाएगा, जल अर्पण करेगा, उसे शनि की महादशा परेशान नहीं करेगी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसके पश्चात पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसा चल नहीं पाए। अब शनिदेव को पता चल चुका था कि यह ऋषि पिपलाद हैं, जो कि दधीची के पुत्र थे, और शनि जी की वक्र दृष्टि के कारण ही उनके जीवन में सारी कठिनाइयां आई थीं। उन्हें पता चल जाता है कि यह शिव के ही रूप हैं। वह ऋषि पिपलाद शनिदेव से पूछते हैं कि आपने मेरे माता पिता पर अपनी कुदृष्टि डालकर उनके बुरे कर्मों का तो फल दिया, लेकिन उनके अच्छे कर्मों का फल कहाँ दिया? उनके ही प्रताप से आज यह सृष्टि बची हुई है और मेरी माता ने भी जगत कल्याण के कार्य में सहयोग दिया। मैं अनाथ हो गया, आपकी कुदृष्टि के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऋषि पिपलाद में उन्हें शिव की छवि दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि यह शिव का ही रूप है। सभी देवतागण उन्हें नमस्कार करते हैं और वह पिपलाद के चरणों पर गिर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं। तब पिपलाद शनि देव जी से कहते हैं कि आपकी दृष्टि व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, अपितु उसके भूल को सुधारने के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं आज से आपके प्रभाव पर नियंत्रण रखने के लिए 6 अवस्थाएं निर्धारित करता हूँ, जिसमें से प्रथम अवस्था यह है कि आज से व्यक्ति की शिशु अवस्था में आपकी दृष्टि उसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। द्वितीय अवस्था आपकी साढ़े-साती अर्थात आपकी ग्रह दशा का योग मनुष्य के जीवन में 7.5 वर्षों तक ही उसे प्रभावित करेगा। तृतीय अवस्था साढ़े-साती की ग्रह दशा मनुष्य के जीवन में 30 वर्षों में एक ही बार उसे प्रभावित कर सकेगी। चतुर्थ अवस्था साढ़े-साती का ये योग क्रमशः 3 चरणों में प्रकट होगा। पहला लौह है जो अत्यंत कठिन होगा, ताम्र जिसका प्रभाव मध्यम स्तर का होगा और स्वर्ण जो सुख में फल देकर जाएगा। पंचम अवस्था यह है कि मनुष्य की कुंडली में आपकी महादशा मात्र 18 वर्षों के लिए ही हो सकेगी और इस महादशा में आप मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करेंगे। और षष्ठम अवस्था यह है मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित कर यदि अपने कर्मों को सुधारने हेतु कुछ निर्धारित उपाय करेगा तो आप उस पर अपने दृष्टि के प्रभाव को क्षीण कर लेंगे। और यह 6 उपाय इस प्रकार है। पहला, पीपल के वृक्ष को रोपना और नियमित रूप से उसमें पानी देकर उसे सिंचित करना, उसकी देखरेख करना। दूसरा, संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर और आपके नाम का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना। तृतीय, दीन दुखियों की सहायता करने हेतु काले वस्त्र एवं खड़ाओं आदि का दान देना। चतुर्थ, गौ माता की पूजा करना और सभी प्रकार से उनकी सेवा करना। समाज में निसहाय और आश्रय विहीन मनुष्य की सहायता करना और सेवा करना। और षष्ठम, सत्कर्म करते हुए अपने समस्त कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निभाना। जो भी इन उपायों को करेगा उन पर आप अपनी दृष्टि के प्रभाव को क्षीण करेंगे। इतना कहकर ऋषि पिपलाद कहते हैं कि कहिए शनिदेव, आपको यह दंड स्वीकार है? मैं समझ गया प्रभु, यह आपका दंड नहीं अपितु ये तो वरदान है मेरे लिए। आपके द्वारा मुझे नियंत्रित किए जाने के फल स्वरूप मुझसे अब कभी किसी प्राणी के प्रति अन्याय नहीं होगा। आपके ऐसे वरदान रूपी दंड के लिए मैं आपको शत शत नमन करता हूँ प्रभु, शत शत नमन करता हूँ। और प्रभु मैं यह वचन भी देता हूँ कि जो भी शतपथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो आपकी उपासना करेंगे, मैं उन्हें अपने वक्र दृष्टि के प्रभाव से मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो भक्तों, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, शनि महाराज की जय, पिपलाद की जय।